जिस तरह बेंगलोर में इन शांतिप्रिय मजहब वालों ने आतंक मचाया, 110 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए, 3 आम नागरिकों की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या हुई? उन्हें जान से मार दिया गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक के भतीजे ने इनके नबी पर एक भड़काऊ पोस्ट कर दी थी। क्या आप जानते हैं भड़काऊ पोस्ट किसे कहते हैं? जिस धर्म की नींव एकमात्र नॉर्मल से टिप्पणी पर या फिर व्यक्ति के किसी अपमान करने पर, उनके नबी या उनके ईश्वर या उनके गॉड के अपमान करने पर एक मामूली इंसान द्वारा उनके धर्म की नींव जब हिल जाती है, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके धर्म की नींव कितनी मजबूत होगी। फ़िलहाल मैं आगे आपको और डिटेल में बात बताऊंगा और ऐसे कुछ तथ्य दूंगा जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं कुछ ऐसे फेसबुक पर पोस्टें और उनके द्वारा कमेंट किए गए सेंटेंस और उनके विचार मैं प्रस्तुत करूंगा। किस तरह शांति प्रिय मजहब के लोग अभी विचार रखते हैं। इस घटना के बावजूद ये लोग अभी भी धमकियां दे रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, हम यही करेंगे। दोस्तों, आप विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मैं आगे बताऊंगा कि जिस धर्म की नींव मात्र एक टिप्पणी से हिल जाती है, वो धर्म कितना कमज़ोर और कितना लाचार होगा। हमारा हिंदू धर्म क्यों महान है? दुनिया में हिंदुत्व की पहचान एक शांतिप्रिय मजहब और एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में क्यों होती है? क्योंकि इसमें मनुष्य के जीवन जीने की तरीके ही नहीं बताए गए, सिर्फ उनको जीने का नज़रिया भी दिखाया गया है और लोग जीते भी हैं। वहीं ये लोग बात करते हैं कि हमारे धर्म में शांति की बातें हुई हैं, लेकिन ईरान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, ये लोग कहीं भी शांति से अन्य धर्म वालों को रहने नहीं देते हैं। चाहे बात हो अफ़गानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति का खंडन करना, बुद्ध की मूर्ति को तोड़ना, चाहे हो श्रीलंका में आतंक मचाना, चाहे फिर वह हो नेपाल के द्वारा भारत में घुसपैठ करना, चाहे फिर वो पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनकी जनसंख्या को कम करना इत्यादि। बांग्लादेश में जिसे ऐसा नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में भी बड़े स्तर पे हो रहा है। इसकी जानकारी चाहिए तो मैं आपको दूंगा आगे वीडियोज़ में, एक एक पोल खोलूँगा इन लोगों की मैं। फ़िलहाल बात करते हैं इनके मजहब की, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सोचो, अगर ये लोग ऐसे ही चलते रहे तो आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि हिंदुओं का समस्त नाश हो जाएगा। लेकिन हिंदू आज भी शांत है। आप देख लीजिए, कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, लाखों कश्मीरी मार दिए गए और लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, हज़ारों मंदिर तोड़ दिए गए और मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त कर दी गई। फिर भी किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को इतने बड़े स्तर पर उसका बदला नहीं लिया, ना तो प्रताड़ित किया, सिर्फ इंसाफ की मांग कानून के द्वारा करता आया है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई क्योंकि वहाँ पर मक्का जैसा स्थान था और उसके बावजूद फैसला लिया गया कोर्ट के माध्यम से, जबकि सवाल ही नहीं था यहाँ पर कोर्ट के आने का। ये देश संविधान से चलता है। सैकड़ों सालों तक हिंदुओं ने कोर्ट के फैसले का आने का इंतज़ार किया और न्याय संगत फैसला हुआ, जिससे उन्होंने अपना मंदिर निर्माण किया। अगर यही इनके मजहब के लोग होते तो अब तक के अयोध्या में सुनसान सड़कें पड़ी होती, लाशें बिछी होती, ना जाने कितने नरसंहार हुए होते, कितने कांड हुए होते, कितने लोगों की इज्जत लूटी जाती, कितने घर बर्बाद होते, कितनी माताएं बहनें विधवा होती। यही सब लोग ये करते। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह हम लोगों ने अपने मजहब का सम्मान करते हुए, अपने धर्म का सम्मान करते हुए, अपने धर्म की राह पे चलते हुए इतना बड़ा कुर्बानी दिया है और फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी घटना की बात करें तो अभी कुछ दिन पूर्व रोहित सरदाना जी ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चाहे वो बिहार में घटना हो, बिहार में एक शांति प्रिय धर्म के लोगों ने गाय के प्रति या माता सीता के प्रति अपमानित पोस्ट किया, जिस पे एक एबीवीपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता ने उसका विरोध किया, मात्र विरोध किया फेसबुक पर ही, और अगले दिन सुबह उठकर उसका कत्ल कर दिया गया। सोचिए मित्रों, यानी कि ये लोग तो दंगा करते हैं, हम अगर उसको विरोध करें या उस पोस्ट को हटाने को कहें तो ये लोग उसका कत्ल कर देते हैं।
और यहाँ और जबकि हम लोग ऐसा आतंक नहीं मचाते हैं। और बात करें अन्य घटना की तो भगवान राम पर कुछ दिन पहले असम के एक प्रोफेसर ने पोस्ट लिखकर विवादित टिप्पणी करी थी। एबीवीपी के एक छात्र ने एफआईआर करा दी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के ठेकेदारों में आसमान सिर पर उठा लिया। कल रात पूरा शहर जल गया, लेकिन सब के सब चुप हैं। दोस्तों, हमारे भगवान पर टिप्पणी करो तो हम एफआईआर कराएं। अभी तक घटना उठा के देख लीजिए, हजारों मुसलमानों ने ना जाने कितनी बार अभद्र टिप्पणी की हमारे भगवान पर, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ एफआईआर करके भी माफ़ कर दिया हम लोगों ने। अभी एक भैंसे सुअर मुल्ले ने खुलेआम मीडिया के सामने कहा, पूरे देश के सामने कहा कि हम मंदिर तोड़ देंगे, दोबारा वहाँ पर मस्जिद ही बनेगी। सोचो मित्रों, सोचो, इतनी बड़ी बात। और हिंदू सुनकर चुप हो गया, सड़क पर नहीं आया, उसको गालियाँ तक नहीं दी। सोचो। और ये लोग एक नबी पर, एक मस्जिद पर या फिर इनके अल्लाह पर एक टिप्पणी कर दो तो ये लोग खून बहा देते हैं, खून। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होती, इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए शरिया कानून। ये संविधान को सीए एनआरसी में अच्छा मजाक करते थे ये लोग कि हम संविधान की रक्षा करने आ रहे हैं। अरे कदों, तुम शरिया लगाने आ रहे थे, शरिया कानून की मांग कर रहे थे। एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ शरिया का समर्थन करते हैं। ये दोगले हैं, दोगले रहेंगे। इनसे अगर बचना है या फिर इनसे देश को सुरक्षित करना है तो एक कड़े कानून की अति आवश्यकता है। अभी भी समय है संभलने का, सरकार इसका संज्ञान ले। और ऐसे ही मैं अब वीडियो में जो घटना का जिक्र कर रहा था, इस स्पेशल घटना का, उसका मैं आपको जिक्र करता हूँ। स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा वीडियो में, देखिएगा आप लोग। लेकिन स्क्रीनशॉट को मैं ब्लर कर दूँगा क्योंकि वो मेरे आपसी मित्र हैं और उनकी पहचान मैं दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनसे मुझे कंटेंट मिलता है। कंटेंट का मतलब है कि उनसे मुझे उनकी सोच का पता चलता है, इसलिए अभी उनको उजागर करना उचित नहीं है। हम उनकी सोच को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। चलिए मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ और जाता हूँ। एक भाई ने पोस्ट किया, जब कोई नबी की गुस्ताखी करता है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हें उस वक्त गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारा मुस्लिम भाई किसी गैर मुस्लिम के खुदा की गुस्ताखी करता है। तो इसमें सभी मुसलमानों के कमेंट्स हैं। मैं कुछ एक महत्वपूर्ण जो मुझे बेहद निराशाजनक लगा वो कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। बाकी आप लोगों के पास समय नहीं, मैं जानता हूँ, वीडियो लंबा नहीं देख पाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ। एक इमरोज कुरैशी का कमेंट आता है, लेकिन जहर उगलना शुरू किसने किया और क्यों किया? ये भी देखता हूँ कि एक तरफ दंगाई मस्जिद जला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम मंदिर बचा रहे हैं। किसी मुस्लिम को कभी देखा है किसी गैर मुस्लिम को पकड़कर नारा लगवाते हुए? क्या मजाक किया यार इन्होंने। चलिए अब इस पर रिप्लाई दिखाता हूँ आपको। तो मेरे उस भाई ने कमेंट किया, रिप्लाई दिया इसका, भाई किसी मुस्लिम को देखा है कोई मुसलमान गलत है तो उसको गलत कहने में कोई हर्ज नहीं है? आप पूरी कौम का ठेका क्यों लेते हैं? कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक कादियानी बंदे को गोली मार दी गई। कसूर क्या हुआ? नबी पर एक नबी पाक मोहम्मद साहब को आखिरी नबी नहीं मानते। जब तुम्हें क़यामत और आखिरत पर विश्वास है, अल्लाह पर विश्वास है, तो इस दुनिया में कोई कुछ भी करता है उसका फैसला क़यामत के दिन होगा। आपको सज़ा देने का हक़ किसने दिया है? इसमें इमरोज कुरैशी ने रिप्लाई देते हुए कहा है, मतलब साफ है, मुसलमान क़यामत का इंतज़ार करें। मुसलमान के साथ जो होगा उसका हिसाब क़यामत में होगा। मैं इतना लंबा इंतज़ार और सब्र पसंद नहीं हूँ। जो गलत करता है तुरंत ठोंकने में यकीन रखता हूँ। ध्यान दीजिएगा इसके कमेंट पर, इस गधे के कमेंट पर। जो गलत करता है उसका ठोंकने का बोल रहा है। सोचिए मित्रों, एक तरफ ये कुरान में शांति की बात करते हैं, क़यामत यानी कि जो भी गलत करा उसको करने दो, उसका फैसला अल्लाह करेगा। एक तरफ कहते हैं ये ऐसा, और दूसरी तरफ खुद ही अल्लाह बन जाते हैं। खुद सज़ा देना मतलब अल्लाह, अपने आप को अल्लाह मानना, अपने आप को सुप्रीम मानना मुस्लिम धर्म का। कैसी दोगली बात है इन लोगों की, हमेशा दोगली बात करते हैं लोग। आपको आश्चर्य नहीं हुआ देख के ना? मैं इतना लंबा इंतज़ार और सब्र पसंद नहीं हूँ। जो गलत करता है तुरंत ठोंकने में यकीन रखता हूँ। इनकी मानसिकता देखिए आप। ऐसे ही कमेंट बॉक्स भरा पड़ा हुआ है इनसे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात
ये लाइन भले ही आपको सुनने में उतनी इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, लेकिन इस लाइन का गहराई से मतलब निकालेंगे तो बहुत बड़ा है। जी हाँ, बहुत बड़ा। उसके बाद एक मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, आता है लेकिन जहर उगलना शुरू किसने किया और क्यों किया ये भी देखता है। ये काम मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों में देखने को मिल जाएगा। मेरे जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं जो किसी भी गैर मुस्लिम की माँ भूतों के बारे में गलत पोस्ट नहीं करते, तो फिर कैसे समझाऊँ। अरे मियाँ, अभी अभी मैंने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया जो काफ़ी वायरल हुई थी, जैसे कि बिहार में से विरोध करने पर भगवान राम और सीता पर गलत टिप्पणी कर रहे थे मुस्लिम लोग, उसका विरोध करने पर उस बेचारे व्यक्ति को मार दिया गया, इकलौता बच्चा था। ऐसे ही एक अन्य राज्य में केरल या कर्नाटक में राम भगवान पर बहुत बेहद घटिया टिप्पणी की गई। एबीवीपी के कार्यकर्ता ने सिर्फ FIR कराई, उन्होंने तो नहीं उपद्रव किया। ऐसे हज़ारों तुम्हें उदाहरण मिल जाएंगे जो मुस्लिम्स भगवान पे आए दिन टिप्पणी करते हैं, आए दिन घटिया पोस्ट करते हैं, लेकिन किसी भी हिंदू ने आज तक सड़क पे नहीं उतर के उनको जान से मारा, बेकसूरों को नुकसान पहुंचाया हो। ये हिंदू धर्म की महानता है गधों। जिसकी नींव उनके नबी या उनके अल्लाह पर टिप्पणी करने से हिल जाती हो, तो उस धर्म की असलियत क्या है वो खुद ही जानते होंगे। छोड़ देना चाहिए ऐसे धर्म को, ऐसे मान्यता को, या फिर उस धर्म को मानो तो उसी के हिसाब से चलो। एक तरफ दोगली बात करते हो, एक तरफ शांति की बात करते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि मैं इतना सब्र पसंद नहीं हूँ, मैं तुरंत ठोकने का अंजाम रखता हूँ। तुरंत ठोकने की बात करते हो। ये इस्लाम है? मुझे तो नहीं लगता। और ये लगभग 99.99% लोग इस्लाम के फॉलोअर्स की सोच है। अभी इनकी सोच पर आगे मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। शायद आपको इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस या यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस नहीं मिले होंगे जैसे मैं बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रिस्क ले रहा हूँ तो आप मेरा साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं रिस्क कैसे ले पाऊँगा। यही तो हिंदुत्व में कमी है कि लोग साथ नहीं देते हैं। साथ देने को कहो तो मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा मित्रों। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और इनकी पोल तो अब मैं खोलने वाला हूँ, लेकिन साथ चाहिए आप लोगों का। अगर आप एकता नहीं दिखाएंगे, साथ नहीं देंगे, तो मैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, आपको पता होना चाहिए। और ये आप लोगों की कमियां हैं कि एक दूसरे से हिंदुत्व में कमी ये है कि वो अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकना चाहिए, उसे रोक देते हैं लोग। कोई हिंदू संगठन आगे बढ़ रहा है तो बड़ा हिंदू संगठन उसे रोकने में उतारू हो जाता है। चाहे वो लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या का विरोध किसी भी बड़े हिंदू संगठन ने इतनी बड़ी मात्रा में नहीं किया। एक इतने बड़े हिंदू नेता की मृत्यु बीच बाजार में हो जाती है और कोई भी हिंदू संगठन सड़क पे नहीं आता, कोई भी दंगा उपद्रव नहीं करता। ये तो हमारे धर्म की महानता है ना। लेकिन कम से कम साथ तो दो यार, लेकिन तुम लोग साथ नहीं देते हो। चलिए, जय श्री राम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका और भी भंडाफोड़ करूँ तो इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक्स और कम से कम 10 लाख हिंदुओं तक तो ये पहुंचना चाहिए यार। वीडियो 10 लाख हिंदुओं तक भी अगर आप नहीं पहुंचा पाए तो क्या फ़ायदा मेरी इतनी मेहनत का और लोगों को जागरूक करने का। 10 लाख तो पहुंचाइए यार। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा।